हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस कॉमर्स क्लासेज में मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव आज की क्लास में आपको ये सिखाने आया हूँ कि किस तरीके से शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में शो करते हैं। हाउ टू प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो आइए चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था शेयर कैपिटल के प्रकार के बारे में कि शेयर कैपिटल कितने प्रकार का होता है। एक बार फिर हम उस पर चर्चा करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। शेयर कैपिटल हमने बताया था 3 तरीके का होता है। एक हमने बताया था ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा इश्यूड कैपिटल और तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल जो कंपनी की संपूर्ण पूंजी होती है। इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी बेचना चाहती है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो होता है जो लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा खरीदा गया होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी 2 बताया गया था। एक होता है फुल्ली पेड अप और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जिसपे कंपनी जो फेस वैल्यू शेयर का है पूरा का पूरा पैसा मांग लेती है। यानी 10 रुपए का अगर शेयर कैपिटल है तो कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपए की कॉल कर लेती है। उसको हम फुल्ली पेड अप कैपिटल कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि 10 रुपए का शेयर है, उसमें से कंपनी केवल फर्स्ट कॉल तक यानी 7 रुपए या 8 रुपए तक ही कॉल करती है। इस तरह का अगर है तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप होता है। कभी कभी कुछ शेयर होल्डर अपनी देय राशि का ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाते, तो जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं वो भी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब आइए ये सीखते हैं कि किस तरीके से इन सारे कैपिटल्स को बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिखाया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 यानी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 पार्ट 1 में कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो वहां पे हम देखेंगे उस फॉर्मेट में हम इस कैपिटल को किस तरीके से शो करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम चर्चा करेंगे। ऊपर हम कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी कंपनी का नाम होगा, और यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट। ये फॉर्मेट होगा कंपनी का फिर बैलेंस शीट का। 3 कॉलम। ये होता है पार्टिकुलर का, ये हमारा होता है नोट नंबर, ये होता है अमाउंट ऑफ गारंटी और ये होता है अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर में पिछले साल के अमाउंट को दिखाते हैं। यहाँ आपको कोई अमाउंट नहीं फिल करना है, केवल फॉर्मेट में आपको शो करना है, फॉर्मेट में बनाना है। इसके बाद यहाँ सबसे पहली हेडिंग जो होती है इसको हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर जो पहली मेन हेडिंग होती है वो होता है शेयर होल्डर फंड का। इसके बाद इसमें जो पहली सब हेडिंग होती है ये होता है शेयर कैपिटल का। ये शेयर कैपिटल हमें कैसे शो करना है ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। शेयर कैपिटल को दिखाने के पहले हमें इसका एक नोट बनाना होगा। यहाँ पे हम नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल।
एक फॉर्मेट और नीचे बनाएंगे हम, इसमें हम पार्टिकुलर अमाउंट लिख सकते हैं, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑथराइज्ड कैपिटल, पहला कैपिटल हमारा कौन सा था, ऑथराइज्ड कैपिटल, तो सबसे पहले हम ऑथराइज्ड कैपिटल को शो करेंगे। यहाँ लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पे कि कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है और एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए है। ये ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन है कि द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज ईच। तो 1 लाख शेयर कैपिटल और एक शेयर 10 रुपए का। अब इसको हम यहाँ शो करेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल के नीचे हेडिंग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर ईच रुपीज 10। टोटल हो जाएगा हमारा 10 लाख। यहाँ अमाउंट में 10 लाख लिखेंगे और फिर इसको यहाँ डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, ये कंपलसरी है। फिर इसके बाद दूसरा कैपिटल हमारा था इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल निर्गमित पूंजी। अब मान लीजिए कंपनी अपने 1 लाख में से केवल 80,000 शेयर जो है ये इश्यू करती है, तो हमारा इश्यूड कैपिटल होगा 80,000 शेयर इक्विटी शेयर ईच रुपीज 10। ये हो जाएगा हमारा 8 लाख। इसको भी हम डबल लाइन से यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद तीसरा कैपिटल हमारा था ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब कंपनी इश्यू कर रही है 80,000 शेयर, मान लीजिए उसमें से सब्सक्राइब कैपिटल कंपनी 80,000 शेयर इशू कर रही है, 80,000 शेयर बेचना चाहती है, लेकिन पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब मान लीजिए केवल 70,000 शेयर हुआ, 70,000 शेयर इशू हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल में कि 70,000 इक्विटी शेयर ईच रुपीज 10। ये हो गया हमारा 7 लाख। ये 7 लाख कैपिटल जो 70,000 शेयर जो सब्सक्राइब हुआ है, इस पे 10 रुपीज की रेट से कंपनी को कुछ 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। कंपनी को जो पैसा मिल रहा है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वही हमारा शेयर कैपिटल होता है। तो यही जो पैसा हमें 7 लाख रुपए पब्लिकली मिल रहा है, पब्लिक से मिल रहा है, यही हमारा शेयर कैपिटल होगा। अब ये अमाउंट जो है सब्सक्राइब कैपिटल का हम यहाँ नोट नंबर 1 डालेंगे और इसके सामने 7 लाख दिखा देंगे। ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि शो शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट, यानी कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को किस तरीके से दिखाया जाएगा, तो इस तरीके से आप दिखाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है और कितने रुपए का एक है वो दिखा देंगे, इसमें से कितना इश्यूड हुआ है वो दिखाएंगे, फिर इसमें से कौन सा सब्सक्राइब हुआ है। सब्सक्राइब के लिए आपको ध्यान देना होगा कि 10 रुपए में से कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए की कॉल की है या उससे कम की है, पहली चीज। दूसरा कि जितना सब्सक्राइब हुआ है उसका पूरा पैसा मिल गया है या किसी शेयर होल्डर का कोई पैसा बाकी है। अगर किसी शेयर होल्डर का कोई पैसा बाकी है तो वो खाली बैलेंस होगा, यहाँ से माइनस कर देंगे। या अगर कंपनी ने 10 रुपए में से केवल 7 रुपए की कॉल करी है, 10 रुपए का शेयर था, यहाँ कंपनी ने कहा कि हमें केवल 7 रुपए पर शेयर ही चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये शेयर कैपिटल जो होता है ये, तब यहाँ हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्राइब्ड
बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और यहां लिखेंगे 70,000 इक्विटी शेयर ईच ₹7, और यहां दिखाएंगे हम 4,90,000। अब हम बैलेंस शीट में यहाँ पे कितना शो करेंगे, 4,90,000। इसी प्रकार से अगर कोई शेयर होल्डर अपनी देय राशि का, जो उसका ड्यू अमाउंट था, किसी ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो शेयर भी हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में होगा। एज एग्जांपल, जैसे 70,000 यहाँ देखते हैं, 70,000 शेयर पे कंपनी ने कॉल किया था, सब्सक्राइब हुआ था। मिस्टर राम जिनके पास 1,000 शेयर है और ये फाइनल कॉल का ₹3 पर शेयर का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब इसको बैलेंस शीट में अगर हम दिखाना होगा तो यहाँ हम इस तरीके से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए, फिर से देखते हैं कि 70,000 शेयर कंपनी का सब्सक्राइब हुआ था, सभी शेयर होल्डरों ने पूरा का पूरा पैसा पेमेंट कर दिया। केवल मिस्टर राम एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 1,000 शेयर कंपनी से लिया था, और ये जो है ₹3 के फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि 1,000 शेयर ऐसा है जिसपे हमें पूरा पैसा नहीं मिला है, और 70,000 यानी 69,000 शेयर ऐसे हैं जिसपे हमें पूरे के पूरे ₹10 के रेट से पैसा मिल चुका है। यानी कंपनी को जो जिस शेयर पे पैसा पूरा मिल चुका है उसको हम फुल्ली पेड अप कहेंगे। अब यहाँ हम इस तरीके से दिखाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यहाँ लिखेंगे 69,000 शेयर each ₹10, ये हो जाएगा 6,90,000। फिर यहाँ दिखाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 1,000 शेयर each ₹। यहाँ देखिए ₹10 की कॉल थी, 10 में से 3 का पेमेंट मिस्टर राम ने नहीं किया है, इसका मतलब ₹7 का पेमेंट इन्होंने कर दिया है। तो जो अमाउंट का पेमेंट इन्होंने कर दिया है वो दिखाएंगे, क्योंकि वही पैसा कंपनी को मिला हुआ है, वही पैसा कंपनी को प्राप्त है, और वही अमाउंट हम कैपिटल मानेंगे। तो ईच हम कितना दिखाएंगे, 10 में से 3 नहीं मिला, 7 मिला है, तो ईच ₹7, यानी कि 7,000। अब ये टोटल हम करके यहाँ दिखाएंगे 6,97,000। अब बैलेंस शीट में हम यही वाला अमाउंट शो करेंगे, यहाँ पे 6,97,000। इस तरीके से कंपनी के शेयर कैपिटल को हम कंपनी की बैलेंस शीट में शो करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ इसका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर से रिलेटेड जर्नल एंट्री के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।